हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के स्विच स्टेटमेंट। तो क्या होता है स्विच स्टेटमेंट हम देखेंगे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट को पढ़ा था, जिसमें इफ, एल्स इफ और नेस्टिंग लैडर को हम लोगों ने समझा था। तो इस वीडियो में हम डिटेल समझने वाले हैं कि क्या होता है स्विच स्टेटमेंट। तो हम डिफिनेशन वाइज स्विच स्टेटमेंट को कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, तो मल्टीपल केस होते हैं और एक कंडीशन होता है, और वो कंडीशन से जो केस मैच करता है वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक स्विच हमारा ये कीवर्ड हो गया। यहाँ पे एक्सप्रेशन यानी कि जो हम वेरिएबल या फिर कोई भी एक्सप्रेशन लेते हैं जिसको हमें मैच कराना होता है, वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। और एक यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस से हमारा स्टार्ट होता है और इसमें केस लिखते हैं। ठीक है, हम मल्टीपल केसेस इसमें लिख सकते हैं, जैसे 10, 15, जितना हजारों हम लिख सकते हैं इसमें केस, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे उसका ब्लॉक होता है, जैसे कि हम यहाँ पे अगर ये केस मैच करे तो क्या करवाना है, वो कोड ब्लॉक यहीं पे होता है। उसके बाद हम ब्रेक का यूज करते हैं। तो ब्रेक क्या होता है, तो ब्रेक ये मान लो कि ये मैच कर गया, ठीक है, ये वाला कोड आपका एग्जीक्यूट हो गया। तो उसके बाद जब ये नीचे आए तो यहाँ से ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा कंट्रोल है वो स्विच के बाहर चला जाएगा और कोई भी चीज को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ब्रेक को और हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लूपिंग को पढ़ रहे होंगे। तो फिलहाल अभी आपको ये मतलब ओवरव्यू में दे रहा हूँ स्विच केस का। उसके बाद हम जब कोड पे जाएंगे तो अच्छी तरह से इसका प्रैक्टिकल करेंगे और समझेंगे। ठीक है, उसके बाद एक टर्म होता है इसमें डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी केस मैच नहीं करता है, अगर मान लो यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन था उससे कोई भी यहाँ पे केस मैच नहीं करता है, तो क्या होगा, तो हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये डिफॉल्ट हमारा एल्स वाला काम करता है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एल्स का क्या काम था, कि अगर इफ वाला कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो फिर हमारा एल्स होता है एग्जीक्यूट। उसी तरीके से अगर कोई भी केस को मैच नहीं होता है तो हमारा डिफॉल्ट होता है एग्जीक्यूट। और जो ये देखो डिफॉल्ट हो, ब्रेक हो, ये क्या है, ऑप्शनल चीज है। अगर आप चाहो तो डिफॉल्ट नहीं भी लिख सकते हो और ब्रेक भी नहीं लिख सकते हो। अगर ब्रेक नहीं लिखोगे तो क्या होगा वो भी देखेंगे हम लोग। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे और देखते हैं क्या है स्विच स्टेटमेंट। तो हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड में। यहाँ पे एक फाइल बना लिया है, जैसे कि हर वीडियो में हम लोग करते हैं। उसके बाद एक जेएस फाइल भी बना लिया है, और यहाँ पे अपने एचटीएमएल के बॉयलर प्लेट कोड को एक्टिवेट कर लिया है, और इधर कंसोल को अपना ओपन कर लिया है। तो हम अपने जेएस फाइल को लिंक करते हैं पहले अपने एचटीएमएल के साथ। तो लिंक कैसे करना है, तो जस्ट जहाँ पे हमारा बॉडी क्लोज होता है उससे ऊपर हम क्या कर लेते हैं, स्क्रिप्ट एसआरसी का यूज करते हैं, और यहाँ पे फाइल नेम को इनपुट करके लिंक कर देते हैं। ठीक है, तो इसका फाइल नेम है script6.js। तो इसको हम लोगों ने लिंक कर लिया है। अब दोनों क्या हमारा हो गया, जेएस फाइल और एचटीएमएल इंटीग्रेट हो चुका है। अब अपना जेएस फाइल में हम अपना कोड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का। तो स्विच केस को समझने के लिए सबसे पहले इसके कीवर्ड और इसके जो स्ट्रक्चर है उसको आपको देखना होगा। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक कोई भी एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक कि हम एक डे से बनाते हैं वेरिएबल, और यहाँ पे हम 1 कर देते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल अभी क्या कर लिए हैं, वेरिएबल बना लिए हैं और उसका वैल्यू को असाइन कर दिए हैं 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्विच केस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको स्विच का स्ट्रक्चर देखना है सबसे पहले। तो ये देखो, ये होता है स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्विच जो आपका कीवर्ड है, उसके बाद ये की जहाँ पे है वहाँ पे हम वेरिएबल का नाम या फिर जो भी एक्सप्रेशन जिसको हम मैच कराना चाहते हैं उसको डालते हैं। सपोज करो कि इस केस में जो हमारा वेरिएबल है उसका नाम क्या है, तो डे है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, डे। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे हम क्या कर लिए, स्विच, स्विच के बाद जो एक्सप्रेशन है उसमें हम लोगों ने वेरिएबल का अपना नाम डाल दिया है। उसके बाद हमारा कर्ली ब्रेसेस से जो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट है वो शुरू होता है। उसके बाद केस वैल्यू, ठीक है, उसका वैल्यू को मैच कराना है, वो आपको केस वैल्यू में डालना है। सपोज करो कि इसमें हमारा केस वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे 1, 2। एक पहला हम मान लो केस बनाते हैं जिसका वैल्यू 1 रखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हम क्या, जो अगर केस 1 हमारा मैच हो, जैसे कि इसका 1 इसमें मैच कर गया, तो आप क्या एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, क्या स्टेटमेंट को आप प्रिंट कराना चाहते हो, क्या आप करवाना चाहते हो, वो आपको लिखना है कोलोन के बाद। तो अगर यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे एक पैरेंथेसिस में हम लिख लेते हैं मान लो संडे। ठीक है, ये जो 1 होता है हमारा वो होता है संडे। तो यहाँ पे देखो सिंपली संडे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इसमें कोई इशू आपको हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे आप फिर से एक बार समझते हैं हम इसको क्या किया। ये देखो, यहाँ पे डे को ये मैच करवाएगा। ठीक है, डे का जो वैल्यू है उसको ये केस में मैच करवाएगा। तो यहाँ पे 1 था, इस कारण से यहाँ संडे प्रिंट कर दिया। अगर वैल्यू यहाँ पे मैच ना हो तो फिर क्या होगा, ये देखो। तो अगर यहाँ पे उससे पहले हम एक बार डिफॉल्ट को भी लिख लेते हैं। डिफॉल्ट क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी केस मैच ना करे तो हमारा डिफॉल्ट वाला जो सेक्शन है वो क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है।
तो सपोज करो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाले में हम डाल देते हैं console.log, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं नो मैच, ठीक है, नो मैच। यहाँ पे हम लोगों ने नो मैच कर दिया, सेमीकोलन लगा लेंगे। उसके बाद अब देखो क्या करते हैं, अगर हम डे 1 से यहाँ इसको चेंज करते हैं तो ये अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो मैच हो गया। क्यों नो मैच हो गया? क्योंकि केस एक ही मेरे पास था, वो भी 1 था। तो यहाँ पे 1 तो यहाँ नहीं है, यहाँ पे तो 2 है। इसको अगर मैच करवाना है तो इसको 1 होना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, सपोज करो यहाँ पे हम कोई स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ए कर दिए तो ये ए से मैच कराएगा, और अगर यहाँ पे भी हम ये कर देते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या कर लेगा, मैच कर लेगा, और यहाँ पे संडे को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे ए था, इसको ए चाहिए था, तो ये केस ए में देखा तो ये मिल गया इसको। अगर हम मल्टीपल केसेस बनाते हैं, जैसे यहाँ इसको हम कर लेते हैं 1, इसको भी हम 1 कर लेते हैं, ठीक है, 1 कर लिए। और ऐसे ही हम क्या करते हैं, पूरे वीक का जो नेम है वो हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो उसको करने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसी चीज़ को क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें कितने चाहिए, 7 चाहिए, तो ये हो गया है 3 2 5 6 और ये 7, ठीक है। तो हमारा 7 हो चुका है। अब इसको कर लेते हैं एक एक करके चेंज। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, केस नेम को चेंज कर लिया, और यहाँ पे जो वैल्यू था उसको हम लोगों ने वीक नेम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो हमारा जो केस 1 है उसमें हम लोगों ने संडे डाल दिया है। यानी यहाँ पे अगर कोई भी यूजर 1 डालता है तो उसको क्या कर लेगा, केस 1 यानी मैच कर जाएगा और संडे प्रिंट कर देगा। तो हम ऐसे करके एक प्रोग्राम भी लिख सकते हैं कि जिससे अगर यूजर नंबर में डाले कि कौन सा वीक नेम चाहिए, अगर उसे 5 डाले तो 5 में हमारा क्या थर्सडे प्रिंट हो जाए, 6 डाले तो फ्राइडे प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे मल्टीपल जो हमारे केसेस हैं उससे ये मैच करा के उसका वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे देखो वैल्यू चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे हम 3 कर देते हैं तो ये क्या करेगा, केस 1 से मैच करेगा, नहीं होगा मैच। उसके बाद केस 2 से मैच करेगा, फिर भी नहीं होगा। अब केस 3 में जैसे आएगा तो इसको 3 यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो ये वाला जो सेक्शन है इसको एग्जीक्यूट कर देगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद एग्जीक्यूट करने के बाद ये नीचे आएगा तो इसको ब्रेक यहाँ मिलेगा। तो ये ब्रेक जब एग्जीक्यूट होगा तो ये जो कंट्रोल है वो क्या हो जाएगा, स्विच से बाहर आ जाएगा, उसके बाद का कोई प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं रहे, अगर आपके मन में क्यूरियोसिटी है कि अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं रहे तो क्या होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंपली ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे भी प्रिंट कर देगा, क्योंकि वेडनेसडे के बाद इसको ब्रेक मिल जाएगा तो यहाँ पे कंट्रोल हट जाएगा। अगर हम वेडनेसडे से भी ब्रेक हटा देते हैं तो यह क्या कर लेगा, तो यहाँ तो थर्सडे तक प्रिंट कर देगा। यहाँ आप देख सकते हो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे ये प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमारा ब्रेक काम करता है। और अगर मान लो इनवैलिड दे देते हैं, अगर 7 से यहाँ पे केस वैल्यू हमारा 7, अगर 7 से हम ज़्यादा दे देते हैं, अगर यहाँ पे सपोज करो कि हम 9 दे देते हैं, तो ये क्या लिख देगा, नो मैच लिख देगा, क्योंकि केस से कोई मैच नहीं करेगा। तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट वाला वैल्यू है इसको क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। ये चीज़ ऑप्शनल है, तो इसको आप रख भी सकते हैं अपने कोड में, नहीं भी रख सकते हैं। अगर कोड को आपको एफिशिएंट बनाना है तो फिर हम लोग डिफ़ॉल्ट का यूज करते हैं, ताकि जो यूजर कुछ भी दे उसका उसको आंसर मिले, ठीक है। अगर वो 7 से ज़्यादा देता है तो वो डिफ़ॉल्ट वाला जो कोड है वो का एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर उससे कम देता है, 7 देता है, तो सैटरडे, उसके बाद वैसे ही करके सब ये प्रिंट हो जाएगा। तो स्विच केस का हम यूज करते हैं इसीलिए कि अगर बहुत ज़्यादा केस रहता है हमारे पास, अगर कंडीशन को मैच करना है तो फिर हम स्विच केस का यूज करते हैं। और जब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आप करिएगा जहाँ पे 1000 लाइन या फिर 5000 लाइन, 10,000 लाइन का अगर वहाँ पे कंडीशन हो, उसको चेक करना होगा, तो फिर हम स्विच केस का यूज करते हैं, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट करता है परफॉर्म इफ एल्स के मुकाबले, ठीक है। इफ एल्स से भी हम ये काम कर सकते हैं, जो संडे मंडे प्रिंट कराना है वो हम इफ एल्स से भी करा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेंदी कोड हो जाएगा। आपको इफ करके आपको हर लाइन में लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको सब में कंडीशन डालना होगा सेपरेट, कि अगर डे 1 अगर इनपुट हो तो हमारा ये प्रिंट करे, डे 2 हो तो ये करे। यहाँ पे आप क्या कर लिए, सिंपल एक जगह इनपुट ले लिए, वहाँ पे स्विच, यहाँ पे एक्सप्रेशन डाल दिए। उसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा कोड होगा, केस 1 हम लिख दिए, केस 2 लिख दिए, केस 3 लिख दिए। आपको एक चीज़ याद करना है, वो ये ध्यान देना कि जो ये वाला वैल्यू होगा और ये वाला वैल्यू होगा, ये मैच होता है, ठीक है। जो केस 1 के बाद जो वैल्यू यहाँ पे है, केस 1, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये मैच कराता है आपका जो वेरिएबल है, यानी कि जो वेरिएबल हम यहाँ पे दिए हैं उसके वैल्यू से इसको मैच कराया जाता है। अगर कभी इशू हो तो आप ये चीज़ जरूर देखें कि ये वैल्यू के साथ ये मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।